हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी बुधवार का दिन है और अभी जो है शाम के करीब 7 बज रहे हैं। और आज हुआ ये कि मैं ना फ्रिज को डीफ्रॉस्ट करके भूल गई। तो हो जाता है ना, कभी कभी आप भूल जाते, तो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि फ्रिज को मैंने किया हुआ है डीफ्रॉस्ट। और जो फ्रिज के पीछे पार्ट होता है जहाँ पर पानी भरता है ना, वो एकदम फुल हो गया। और जब बहुत ज़्यादा फुल हो गया तो सारा पानी जो है ना किचन में फैल गया। तो अचानक से जब मैं किचन में आई और मेरी नज़र पड़ी, तो पहले तो मैंने बच्चों को डांटा कि तुमने पानी गिरा दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि मम्मा हमने पानी नहीं गिराया है। फिर एकदम से नज़र पड़ी कि पानी तो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है। देन पता चला कि फ्रिज डीफ्रॉस्ट करके मैं खुद ही भूल गई थी। तो बस यहाँ पर जो है ना, अभी सारा जो किचन है वो मैंने क्लीन कर दिया है। तो सबसे पहले वाइपर से सारा पानी जो है मैंने बाहर निकाला है और उसके बाद अच्छे से जो है ना पोछा मैं लगा दूँगी। तो वैसे तो खैर ठंड के टाइम पे इस तरीके के काम करना बहुत बुरा लगता है। इस टाइम पे ये काम अच्छा हो गया कि एक बार और किचन फिर से साफ़ हो गया, वरना तो दोबारा इवनिंग टाइम पे पोछा लगाने की बात मैं सोचती रही, वो भी सर्दियों में। हाँ, गर्मियों में तो लग जाता है 1-2 बार, बट सर्दियों में नहीं लगाती हूँ। लोग ट्यूसडे वाली मंडी गए थे, तो वहाँ से बथुआ और मेथी मैं लेकर आई थी। तो मैंने क्लीन नहीं की थी, लेकिन आज जो है टाइम लगा है मुझे, तो मैं इनको भी साथ के साथ क्लीन करके रख दूँगी। तो दोनों ही चीज़ें मैं लेकर आ गई हूँ। इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब ज़्यादा होती है ना सब्जियाँ, तब बहुत आफत आती है। और यहाँ पर जो है ना दोनों बच्चे आ गए हैं, तो कुछ बोल रहे थे, तो मैंने बोला ये वाला सीन तुम्हारा मैं डालूँगी। तो बोल रहे थे कि नहीं, ये वाला सीन आप कट कर देना। तो बस यहाँ पर जो है मैंने मेथी अच्छे से क्लीन कर ली है, साथ ही साथ जो बथुआ है उसको भी क्लीन करूँगी अच्छे से। और आज जो है मैं डिनर में भी आलू और बथुए की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो सिंपल प्लेन बथुआ प्याज के साथ तो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन आलू के साथ जो है मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी। और ये रेसिपी मुझे मेरी बुआ ने बताई थी कि बथुआ ना आलू के साथ भी बहुत अच्छे से बनता है। तो मैंने सोचा चलिए आज यही बना लेते हैं। तो यहाँ पर बथुआ मैंने धो के अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है। साथ में इसमें मैंने 2 से 3 आलू भी डाले हैं, उनको भी जो है बारीक अच्छे से कट कर लेंगे। और अब इसमें जो है तड़का लगाएंगे। तो वही आयरन की कढ़ाई ले ली है, साथ में इसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। ना मस्टर्ड ऑयल को ना छोटी सी ये जो बर्नी है ना अचार की जो हम लेकर आए थे, इसमें भर के रख लिया है। तो एक बर्नी खाली पड़ी थी, इसमें मैंने भर लिया है। तो अब इससे होता ये है कि तेल ना कम यूज़ होता है, और अगर मैं उसी बॉटल से डालने लगती हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा जो है डल जाता है। तो इसमें रख के यही फ़ायदा है। तो ऑयल गर्म हो गया है, उसके बाद इसमें मैंने डाली है राई, और मिर्च डाली थी मैंने लाल, और एक ना एकदम से फट के ऊपर को आ गई। वो तो शुक्र है कि मैं पीछे थी, वरना सीधे मेरे ही मुँह पे लगती वो। तो यहाँ पर जो है मिर्च वगैरह डालने के बाद बथुआ और आलू जो हमने कट करके रखा था वो ऐड कर दिया है, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे बेसिक मसाले। और उसके बाद अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के पकाएंगे। तो वही 5-10 मिनट में ये वाली सब्ज़ी जो है बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाती है। बीच बीच में चलाते भी रहना है, ध्यान रखना है। और जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक मैं थोड़े से चावल भी फ्राई कर लेती हूँ। तो दोपहर में आज इन्होंने खाना नहीं खाया था, ऑफिस की कॉल इतनी देर तक रही ना कि नाइट ही हो गई। तो अभी जो है रात को फिर ठंडे चावल खाने पड़ते, इसलिए मैंने सोचा कि इसको जो है जीरा राइस में बना देती हूँ। घी से मैं इसको फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैंने मस्टर्ड ऑयल ही लिया है, क्योंकि इस टाइम पे जब घी डालते हैं ना हम, तो एकदम से खाना ठंडा हो रहा है ना, तो घी की एक लेयर आ जाती है। और मस्टर्ड ऑयल की यही खास बात होती है कि ये ना मतलब इसकी लेयर नहीं बनती है, और हमें ना टेस्ट भी आता है मस्टर्ड ऑयल में। तो इसीलिए जो है इस तरीके से मैं कभी कभी मस्टर्ड ऑयल में ही फ्राई कर लेती हूँ। चावल भी हो गए हैं फ्राई, उधर सब्जी भी जो है बनने ही वाली है। इतनी देर में मैं रोटियां भी बना लूँगी। और थोड़ी सी जो दाल थी मैंने दोपहर में बनाई थी, उड़द और चने की दाल, तो वो बची हुई थी। तो बस हमारा जो है आज का डिनर यही होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने विदांश की प्लेट लगाई है। तो जिस दिन चावल कम होते उस दिन तो बच्चों को चावल खाने होते, और जिस दिन चावल ज़्यादा होते हैं उस दिन मैं बोलूँगी भी ना कि चावल खा लो, तो दोनों में से कोई भी तैयार नहीं होता है। और आज चावल कम थे तो दोनों ने चावल मांग लिए कि हमें थोड़े से दाल चावल और रोटी चाहिए साथ में। तो बस वही है, बच्चों का तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर जो है दोनों बच्चे डिनर कर लेंगे। डिनर वगैरह हो चुका है, और डिनर के बाद आता है सर्दियों में सबसे भारी काम जो होता है बर्तन वॉश करने का। तो अगर गीजर लगा हो ना किचन में, तब तो ये काम बहुत इजीली हो जाता है।
अगर गीजर ना लगाओ ना तो बड़ी आफत आती है। और मैं पिछले 2 साल से सोच रही हूँ कि सर्दियों में गीजर लगवाऊंगी, लेकिन वही सोचते सोचते सर्दियाँ निकल जाती है लेकिन गीजर नहीं लग पाता है। तो इस बार भी मैंने सोचा हुआ था, लेकिन बस वो सोचती ही रह गई, गीजर नहीं लगा। और अभी भी ये सोच रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, ये सर्दियाँ तो अब निकल ही गई हैं, बस जनवरी और फरवरी थोड़ा बहुत रहती है, उसके बाद तो फिर ठंड ख़त्म ही हो जाएगी। बर्तन धुल चुके हैं और अब कर लेते हैं अपना किचन साफ़। तो पता है क्या होता है कि अगर यही बर्तन मैं सुबह के लिए छोड़ दूँ ना, तो सुबह तक तो पानी और भी बिल्कुल ठंडा बर्फ़ जैसा हो जाता है, इसीलिए मैं छोड़ती नहीं हूँ। और वैसे मेरी आदत भी नहीं है नाइट के बर्तन छोड़ने की। एंड हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर जैसे दोपहर में 2 बजे हम लोग अपने बर्तन वॉश करते हैं ना, तो मोटर चलती है, उस टाइम पे टंकियाँ भरती है, तो वो टाइम पे जो है ना गर्म पानी आता है। और इसी तरीके से इवनिंग के टाइम पे भी करीब 6 साढ़े 6 बजे के बीच जो है ना, पानी में मतलब जैसे गुनगुना सा पानी होता है ना, वो रहता है। लेकिन उसके पहले या उसके बाद तो पूछिए मत, इतना ज़्यादा जो है ठंडा पानी रहता है। तो यहाँ पर जो है सारी किचन भी क्लीन हो चुकी है बहुत अच्छे से। और आज ये जो बास्केट वगैरह रखी हुई थी ना, इनको भी उठा के मैंने क्लीन किया है। तो इन बास्केट में ना वो आलू और प्याज वगैरह रखे रहते हैं। तो आलू जैसे नए आलू है ना, तो उनकी मिट्टी होती है ना, वो नीचे आ गई थी। बास्केट वगैरह हटा के भी जो है मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो इस तरीके से जो है क्लीन करते रहो ना, सामानों को हटा हटा के भी क्लीन करना चाहिए, तो नीचे जो है डस्ट वगैरह जमती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पूरा किचन जो है अच्छे से क्लीन हो गया है। अब किचन क्लीन हो गया है तो नींद भी अच्छी आ जाएगी, क्योंकि सुबह की जो एक बहुत बड़ी वाली जो टेंशन होती है ना, वो ख़त्म हो गई है। रात के बज गए हैं ठीक 10:30 और ये देखिए ये दोनों को ना नींद नहीं आ रही है। इनको मैंने 9:30 बजे से भेजा हुआ है सोने के लिए। दोनों ड्रामे करते हैं, कभी किसी को प्यास लगती है, कभी कोई किसी बहाने से बाहर आता है। तुम सो क्यों नहीं रहे हो? हाँ? ये वेदू मेरे को पूरी तरीके से मार रहा है। इसने 2 बार तेरे को कोई मार सकता है? आज तक ऐसा कोई हुआ है? हाँ, ये मेरे को मारा, इसने 2 बार हाथ की। सोएंगे नहीं और सुबह उठते नहीं है। आज भी वेदांश ने अपनी 3 क्लास मिस की। वंशिका ने तो आधा घंटे की थी, लेकिन वेदांश ने जो है ना अपनी 3 क्लास मिस कर दी थी। वो जाओ, लेकिन सोना नहीं है इन्होंने। और मेरा ये निशान और ज़्यादा डार्क दिख रहा है। अभी ऐसा लग रहा है किसी ने जो है ना वो इंक होती है ना, वो लगा दी होगी। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि दी ये लगाओ वो लगाओ, तो मुझे लग रहा है मैं एक दिन सारे सब कुछ जो है ना वो ट्राई करने वाली हूँ। देखती हूँ कि ये निशान कैसे हटेगा। फ़िलहाल तो अभी मैं जा रही हूँ रूम पे, मेरे कपड़े पड़े बहुत सारे फोल्ड करने के लिए, वो फोल्ड नहीं किए मैंने, तो फोल्ड करने जा रही हूँ। और तुम दोनों ना सो जाओ, ठीक है? हीटर ले आए हम। हीटर जो कपड़े रखे हैं ना, इनको मैं फ़ोल्ड करूँगी अब, क्योंकि फिर वही नेक्स्ट डे फिर से कपड़े हो जाते हैं, तो फिर ना बहुत सारे हो जाते हैं फ़ोल्ड करने के लिए भी। और इस टाइम पे तो रजाई से निकलने का मन नहीं करता है, तो फिर काम करने का तो बहुत दूर की बात है। तो बस कपड़े वगैरह भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और दोपहर में सो गई थी ना, तो नींद भी इतनी जल्दी आती नहीं है। तो जब तक मुझे नींद नहीं आती ना, तब तक जो है मैं अपने घर के ही काम निपटाती रहती हूँ, ताकि जो है मुझे जल्दी से नींद आ जाए। गुड मॉर्निंग। तो जी दिन है आज थर्सडे, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं और वंशिका बैठ के पी रहे हैं यहाँ पर चाय। हीटर भी हम लोगों ने जलाया हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना बाहर। ठंड का तो खैर कोई हिसाब ही नहीं है, इस साल इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। और हर साल यही लगता है ना, जब भी सर्दियों में ठंड स्टार्ट होती है ना, उस समय लगता है यार इस साल ज़्यादा ठंड है, पिछले साल तो ठंड थी नहीं। लेकिन ठंड का वो एक दौर आता है जो हर साल ही होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है बाहर। अभी बैल्कनी का दरवाज़ा खुला था मैंने 1 मिनट के लिए, बट रहा नहीं गया, इतनी तेज़ हवा चल रही है आज। और इसीलिए हम लोगों ने ना हीटर भी जलाया हुआ है। नॉर्मली हम लोग हीटर जलाते नहीं है, तो इसके आगे बैठ जाओ तो उसके बाद उठने का मन नहीं करता है। जो है ना विदांश उठे है ना विदांश के पापा उठे, दोनों के दोनों सो रहे हैं, बस मैं और वंशिका ही उठे।
आज जो है ना मैं जल्दी से जो है नहा धो के आ चुकी हूँ। तो अभी क्या होता है कि सर्दियों में आप अगर सुबह नहा जाओ ना तो इतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, दोपहर होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो अब मैंने सोच लिया है कि मैं डेली ना सुबह जल्दी नहा जाऊँगी, वरना मुझे वही 11:30-12 बज जाते हैं शावर लेते लेते। तो नहा धो के आ गई हूँ और मॉर्निंग की पूजा भी मैंने कर ली है, क्योंकि ये तो उठे ही नहीं थे सो के। और उठते उसके बाद फिर वही नहा धो के तो फिर लेट हो जाता है पूजा करने में भी। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है और पूजा करने के बाद इनको उठाया है और साथ ही साथ चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि उठने के बाद फिर इनको भी चाय चाहिए होती है। और मैं भी नहा गई हूँ तो नहाने के बाद जो है ठंड लगती है तो चाय मुझे भी चाहिए होती है। और इधर मेरे बाद ना सीधे वंशिका नहाने की तैयारी में थी, क्योंकि उसकी क्लास का जो है ना ब्रेक चल रहा था। तो बस इधर चाय भी चढ़ाऊँगी, साथ ही साथ जो है नाश्ते की भी तैयारी करूँगी। तो नाश्ते में हम लोग तो आज चाय और पराठा खाएंगे। इनके लिए जो है सब्ज़ी रखी हुई थी नाइट वाली, वो आलू और बथुए वाली। तो फिर मुझे लगा कि सब्ज़ी बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो खा लेते हैं चाय और पराठा, ये नहीं खाते, तो इनके लिए सब्ज़ी है ही। तो इस तरीके से भी थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। तो हर लेडी सोचती है ये कि चलो कोई नहीं, मतलब हस्बैंड के लिए होना चाहिए, बाकी हम लोग तो कैसे भी खा लेंगे। और बच्चों का तो ये होता है कि बच्चों का तो फिर वही है, उनको सब्ज़ी ना मिले, सॉस पराठा मिल जाए और इस तरीके की चीज़ें मिल जाए ना तो खुश होके खाते हैं। और मुझे भी जो है चाय पराठा कभी कभी खाओ तो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ठंडियों में। तो बस यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया है और उसमें थोड़ा सा जो है मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। तो पहले ही नमक ऐड कर दो तो पराठे अच्छे बनते हैं। साथ ही साथ जो है सब्ज़ी नहीं बनाई तो सब्ज़ी की बचत हो गई। अब जो सब्ज़ी मॉर्निंग में बनती है वो नाइट में बनेगी। तो इस तरीके से घर की लेडीज़ होती है ना, वो बचत करती रहती है। और मैं भी करती हूँ सब्ज़ी की। तो चलो एक बात हो गई कि चलो आज नहीं बनाई, बट फिर भी जो है ना अपने घर के काम खुद ही निपटाने चाहिए। जैसे कि घर का काम हो गया, झाड़ू पोछा हो गया। और इसी वजह से जो है मैं हाउस हेल्पर भी नहीं लगाती हूँ। आप लोगों के कमेंट भी आते कि दी प्लीज़ हाउस हेल्पर रख लो। यही रीज़न है कि हाउस हेल्पर नहीं रखती हूँ, क्योंकि वही लगता है कि मंथ के इतने पैसे मैं हाउस हेल्पर को दूंगी, इससे मैं अपने बचाऊंगी पैसे। उन पैसों से जो है ना हम लोग कुछ और ख़रीद सकते हैं अपने लिए, अपने घर के लिए, बच्चों के लिए। तो इस तरीके से जो है एक एक पैसा बचा के ही जो है ना घर चलता है। तो इस तरीके की सेविंग का जो होता है ना वो हर लेडी में होता है और होना भी चाहिए। तो बस यही है कि जितना काम मुझसे हो सकता है मैं खुद ही करने की कोशिश करती हूँ। जब तक हमारे हाथ पैर सही हैं और हम हैं इस काबिल कि हम अपने काम खुद कर सकते हैं तो हमें खुद ही करना चाहिए, क्योंकि हाउस हेल्पर लगा के भी ना खुद की आदत ही ख़राब होती है। तो यही रीज़न होता है कि मैं हाउस हेल्पर नहीं लगाती हूँ। तो चलिए बातें बहुत हो गई हैं और नाश्ता भी बन गया है, और अपने नाश्ते के साथ साथ जो है मैं इस वाले वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो ये था वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।